फोकस्ड बंदे वो होते हैं जिनको ना अपने गोल्स के बारे में क्लैरिटी होती है, ओके। और डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स वो होते हैं उनको पता ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए, उनका ना वाई ही क्लियर नहीं है, ओके। जब तक आप अपना वाई क्लियर करेंगे नहीं तब तक आपको हाउ और व्हाट आप भूल जाओ, ओके। फर्स्ट आप अपने वाई को क्लियर करें, ओके। अब फिर से ना कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि भाई चलिए ठीक है, हमें गोल्स भी पता है, फिर भी हम फोकस नहीं कर पाते। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज के इस एपिसोड में आज मैं बात करूंगा सबसे अहम टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है अबाउट फोकस। यार नीट एस्पिरेंट्स की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है फोकस करना स्टडीज़ पर। वो मेहनत भी करना चाहते हैं, हर चीज़ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, जो भी नीट को क्रैक करने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, बट वो फोकस नहीं कर पाते। आज हम जानेंगे कि क्यों फोकस हमारा हो नहीं पाता, ओके। तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि 2 टाइप्स की प्रिपरेशन करने वाले लोग मैंने देखा है पर्सनली। इफ़ यू आस्क मी, आई हैव सीन 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। पहले वो है जो फोकस्ड रहते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, ओके। अब इनका कैसा होता है, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल विल नो दैट व्हाट इज एक्चुअल फोकस का मतलब क्या है। लिसन, फोकस हम उसको बोलते हैं जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में ही सोचते हुए काम करना, मतलब दूसरे थॉट को अपने माइंड में नहीं आने देने का नाम ही फोकस है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ फोकस्ड और डिस्ट्रैक्टेड प्लेयर्स कैसे होते हैं, ओके। एक बंदा ट्रक चला रहा है, ओके, ड्राइविंग कर रहा है, वो ना फोकस्ड है, उसको पता है कि किधर जाना है, उसको अपना डेस्टिनेशन पता है, उसको अपना गोल पता है कि उसको किधर जाना है, ओके। उसको क्लैरिटी है कि उसको किधर जाना है, ओके। ये हो गया फोकस्ड पर्सन। और दूसरा आते हैं, वो है जो बंदा ड्रंक किया हुआ है, समझ रहे हो, वो डिस्ट्रैक्टेड है, बिकॉज उसको पता नहीं है कि वो किधर जा रहा है। अरे बात समझ में? तो डिफरेंस आपको समझ आ गया कि फोकस्ड और डिस्ट्रैक्टेड बंदे कैसे होते हैं। फोकस्ड बंदे वो होते हैं जिनको ना अपने गोल्स के बारे में क्लैरिटी होती है, ओके। और डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स वो होते हैं उनको पता ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए, उनका ना वाई ही क्लियर नहीं है, ओके। जब तक आप अपना वाई क्लियर करेंगे नहीं तब तक आपको हाउ और व्हाट आप भूल जाओ, ओके। फर्स्ट आप अपने वाई को क्लियर करें, ओके। अब फिर से ना कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि भाई चलिए ठीक है, हमें गोल्स भी पता है, फिर भी हम फोकस नहीं कर पाते, ओके। तो पहले मैं आपको ये बोल देता हूँ कि गाइस, कि मैं हमेशा से ये कहते आया कि कामयाबी अंदर का बनना है। कामयाबी ना, जो आपके अंदर का सिस्टम है ना, उधर अंदर के सिस्टम का बनना ही कामयाबी है, ना कि बाहर से आप जो फिट नज़र आते हो वो नहीं है कामयाबी। पहले आप अपने अंदर के सिस्टम को ना सही करो, ओके। इन ऑर्डर टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, आपको फोकस करने के लिए क्या चाहिए? आपको फोकस करने के लिए पहले तो ना पीस चाहिए, पीस ऑफ माइंड, ओके। पीस ऑफ माइंड के लिए फिर से ना मैं यही कहूँगा कि आपको ना अल्लाह का जिक्र करना है, ओके। अल्लाह को याद करना है। मैंने कहा ना कि सुकून आपको सिर्फ अल्लाह की राह में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में ही मिलेगा। आ गए ना, फिर आगे फिर अल्लाह की तरफ आ गए ना। हाँ, आपको, हम अल्लाह की तरफ से ही आए हैं और अल्लाह की तरफ ही जाना है। आपको खुद दुनिया में ही अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है कि यार आपको आना मेरे तरफ ही है। समझो इस बात को। जब तक आप खुद बताएं, जब तक आपके माइंड ना, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड में पीस नहीं रहेगा, तो how can you expect discipline? How can you expect that you can focus on your studies? It is impossible. Peace कैसे मिलता है? सुकून कैसे मिलता है? अल्लाह के जिक्र में है सुकून, ओके। अब हो गया, मैं बता दिया कि हाउ टू फोकस। फोकस के लिए आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड, सुकून चाहिए, ओके। सुकून मिल गया आपको, ओके। सुकून मिलने के बाद आप अपने गोल्स को ना सही से सेट करिए। आपको क्या चाहिए, आप अपने वाई के ऊपर काम करिए, ओके। जब आपको अपना गोल सेटिंग भी हो जाता है, दूसरा होता है फोकस, मतलब आपके क्लैरिटी से आता है फोकस, ओके। अब ये हो गया फोकस के बारे में। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन। जो भी डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं। लिसन यार, प्रॉब्लम उनकी क्या होती है, जो मैं कहा कि अंदर की दुनिया जो डिस्टर्ब होती है यार, मतलब वो ना प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, वो ना या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं। यार मतलब मुझे ये बताओ कि फ्यूचर के बारे में सोचने से या पास्ट के बारे में, आपके जो भी इंसिडेंट्स या ट्रॉमा, जो भी आप वो चीज़ों से गुजरे हो, उसके बारे में सोचने से आपको फ़ायदा क्या है? अगर आपको फ़ायदा है तो सोचिए, ओके। आपको फ़ायदा ही नहीं है तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थिंकिंग अबाउट पास्ट और योर फ्यूचर? आपके हाथ में ना प्रेजेंट को दिया गया है, फ्यूचर अल्लाह के हाथ में है, ओके। पास्ट गुजर गया, ख़त्म हो गया, छोड़ दो, ख़त्म हो गया।
बोलो ना, इनफ इज इनफ, वो बोलते हैं ना, बस करे अब पास्ट के बारे में सोचना। फ्यूचर के बारे में सोचना भी क्या सोचना होता है यार, जस्ट आपको ना अपने गोल्स के बारे में सोचना होता है और अपने प्रेजेंट पर फोकस करना होता है। ओके, रियलिटी क्या है? प्रेजेंट ही रियलिटी है। ओके, फ्यूचर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इस बात को समझे पहले। आप अपने प्रेजेंट में आए, आप प्रेजेंट में कैसे आ सकते हो? फिर से मैं कहूँगा कि आपको ना अल्लाह ताला से सही मानों में कनेक्ट होना होगा। ओके, जब तक आप अल्लाह ताला से सही मानों में कनेक्ट होंगे नहीं, तब तक आप प्रेजेंट में नहीं आ सकते ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज, सिर्फ ना यूथ के लिए नहीं है, बड़े से बड़े जो भी अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग ना इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। जो भी पास्ट के ट्रॉमा ना, उन छोड़ के चली गई, उन छोड़ के चले गया, या किसी की डेथ हो गई, यही भाई हो गई, खत्म है, हो गया, खत्म है। अब आप उसको ठीक तो नहीं कर सकते ना, ठीक कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है। और यार अल्लाह ताला की मर्जी चलती है यार, आपकी नहीं चलती है, समझो। आप जो होता है, जो करने वाला है, अल्लाह ताला ही कर सकता है। और हमारा कोई हक नहीं बनता कि उसको सवाल करें क्यों करा, बिकॉज उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। समझ रहे हो? जो हो रहा है आपके लाइफ में, आप सेटिस्फाइड रहें और आप अपने प्रेजेंट में जीना सीखें। प्रेजेंट में जीना क्या होता है यार? जब आप स्टडी करने बैठते हो, जब आप पढ़ने बैठते हो, तो आप फ्यूचर के बारे में क्यों सोचते हो? मतलब रिजल्ट के बारे में हो गया, जो भी, मतलब अगर आप रिपीटर हो, तो अगर आप पास्ट ईयर में फेल हो चुके हो नीट में, तो व्हाट इज द यूज ऑफ थिंकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर? कुछ फायदा है क्या? नहीं है ना फायदा। आपकी रियलिटी क्या है? आपके सामने बुक्स है। ओके, आपके हाथ में क्या दिया गया है? प्रिपरेशन करने का, मतलब विल पावर आपके हाथ में है। ओके, आपको चूज करना होता है सही क्या है, गलत क्या है। समझ रहे हो? आप हमेशा गलती, मैंने कहा ना कि जब आप अच्छा काम कर सकते हो तो आपको बुरा काम करने की भी एबिलिटी आपके अंदर है। तो जब आप बुरा काम कर सकते हो तो आप अच्छा काम भी तो कर सकते हो ना। व्हाई नॉट यू फोकस ऑन योर प्रेजेंट? आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए। आपके सामने रियलिटी क्या कहती है? रियलिटी ये है कि आपके सामने बुक्स है। ओके, आपके अंदर ना मेहनत करने की सलाहियत है, आप मेहनत करिए, अपने प्रेजेंट में जीना सीखिए। ओके, ये बातें हो गई डिस्ट्रैक्शन वालों के लिए, जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं बार बार। मैंने कहा ना कि फोकस्ड लोग क्या होते हैं, एक तो ना वो पीस ऑफ माइंड होता है। जो फोकस्ड स्टूडेंट्स होते हैं, फोकस्ड एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके पास पीस ऑफ माइंड होता है। पीस ऑफ माइंड से आता है फोकस, फोकस से आता है डेस्टिनेशन। जो भी आप तय किए हो अपने डेस्टिनेशन को रीच करने का, पहुंचने का, आप जब फोकस सही से कर पाएंगे तभी तो आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ओके, मैंने कहा ना कि फोकस कैसे आता है? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड कैसे आता है? अल्लाह का जिक्र करने से, अल्लाह के साथ सही मानों में कनेक्ट होने से पीस ऑफ माइंड आता है। ओके, डिस्ट्रैक्शन वालों का भी प्रॉब्लम मैं बता दिया कि भाई आपको ना फ्यूचर पास्ट में रहना छोड़ना होगा, आप प्रेजेंट में जीना सीखें। ओके, अब मैं आपको ना कैसे करना वो भी बता दिया कि भाई, मैं बोला ना कि फ़ायदा है क्या कुछ? मैंने कहा ना कि ये आप और आपका जो माइंड और आप ना अलग अलग हो। ओके, आपका माइंड और आप अलग अलग हो। आप जो अपने माइंड को कहते हो वही आपका माइंड करता है। ओके, जब आप अपने माइंड को नेगेटिव सोचने के लिए कहते हो तो वो नेगेटिव सोचता है। जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए कहते हो तो वो पॉजिटिव सोचता है। ओके, आपके माइंड को आप पर हावी होने मत दो। ओके, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, आपको अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना है, आपको अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। समझ गए? जब आप अपने माइंड को और अपने दिल को कंट्रोल करना सीख गए तो समझो कि भाई आप जीत गए। लाइफ के हर मोमेंट में आप कामयाब होंगे। ओके, बस आपको मुझे इस एपिसोड में इतना ही समझाना था, जो भी फोकस्ड स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। ओके, और डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, हाउ टू गेन फोकस। ओके, और डिस्ट्रैक्शन वालों का प्रॉब्लम क्या है वो भी मैंने बता दिया। ओके, बस आपको अमल करना है। ओके, सिर्फ सुनना नहीं है यार, सुनना नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ, अमल करना है। ओके, इतना कहते हुए आज का एपिसोड मैं एंड करता हूँ। ओके, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, स्टिल यू हैव टाइम। जितना भी टाइम बचा है अल्लाह का शुक्र अदा करें और प्रिपरेशन पर फोकस करें, ना कि फ्यूचर पर। ओके, may Allah bless you with lots of strength and success. We'll meet in next episode. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।